हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अग्रिम सुनवाई अब 21 जुलाई यानी मंगलवार को होनी लगभग संभव है, क्योंकि अभी कॉज लिस्ट जारी नहीं हो सकी है। तो उसके बारे में कोई डेफिनेटली श्योरली नहीं कह सकता है कि हाँ इस दिन आपकी सुनवाई होगी। ये केवल एक संभावना जताई जा रही है कि आपकी सुनवाई 21 जुलाई को हो जाए। अब इसके अलावा 60, 65 और बीएड जो है वो पूरी तरह सेफ़ है। ये इतना कहना तो तय है और बनता भी है कि 60, 65 क्यों सेफ़ है, इसके बारे में मैं आपको 2-4 बातें अभी बताऊंगा। लेकिन पहले जो ये लाइन लिखी हुई है इनका आप सेंस और मीन समझ लीजिए क्या है। पहला, मैंने ये क्यों नहीं कहा कि सोमवार को सुनवाई होगी, मंगलवार को क्यों बोला, क्योंकि सोमवार को कोर्ट में फ्रेश केस सुने जाते हैं और हमारा केस अभी 69,000 शिक्षक भर्ती वाला जो केस है इसमें थोड़ी सी हियरिंग हो गई है। और जिन केसों में हियरिंग हो जाती है उन्हें उसको फ्रेश केस हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ एक पक्ष को लगभग पूरी तरह सुना जा चुका है। अब बारी पहले सरकार की है, फिर बीएड लीगल टीम की है और फिर बीटीसी लीगल टीम की है। तो इसका मतलब ये है अब जब भी सुनवाई को टेक ऑन किया जाएगा तो सबसे पहले सरकार की बारी आएगी बोलने की। सरकार के अधिवक्ता बोलेंगे, चाहे ऐश्वर्या भाटी मैम बोलें, चाहे जो आपके एसजी तुषार मेहता सर हैं वो बोलें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले जो बोलेंगे वो सरकार बोलेगी, उसके बाद बीएड लीगल टीम की बात है और फिर उसके बाद बीटीसी टीम बोलेगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी को बोलने के लिए कुछ केसों में अधिकार नहीं दिया हुआ है। तो उन केसों में केवल सरकार और जिसने पिटीशन फाइल की है, जिसने एआई फाइल की है, केवल वही लोग बोलेंगे और तीसरा व्यक्ति इस केस में नहीं बात करेगा। उधर सोमवार को फ्रेश केस में सुनवाई होनी है, तो आप समझ लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती में सोमवार को अपना केस नहीं उठने वाला है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो एक तरीके से फ्रेश केस नहीं कहा जा सकता। वो पहले से ही उसको सुना जा चुका है। एक पक्ष का लगभग पूरा दिन पटवालिया सर ने खींच दिया, जिसकी वजह से अब उनका बोलना अब ख़त्म है। और सर ने बोल भी दिया था, जो हमारे यूयू ललित सर हैं जज महोदय, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि आप अपना लिखित यदि आपका मैटर बचा हो तो आप उसके लिए लिखित में सबमिशन दाखिल कर दें। आपका पक्ष पूरी तरह से अब सुना जा चुका है, तो लगभग ख़त्म होने को है उनका पक्ष। हो सकता है कि 2-4 बात वो बीच में अपोज करें या रोक दें। इसके अलावा 22,000 सीटों को जोड़ने पर भी सुनवाई हो सकती है मंगलवार को, क्योंकि जज साहब ने स्वयं ही बोला था कि 1,37,000 पदों पर भर्ती होनी है। तो इसका अर्थ यहाँ पर एक सीधा निकलता है कि उनकी नॉलेज में ये चीज़ें हैं। जो आनंद बनाम केस है अपना 69,000 शिक्षक भर्ती वाला, तो वो आनंद कुमार वाला जो केस था उसमें 22,000 सीटों को जोड़ने वाली बात थी, तो दो लगातार भर्तियों में भरना था। तो जज साहब ने स्वयं इस केस को बहुत ज़्यादा उन्होंने इसका अध्ययन किया है और उनकी बातों से साफ साफ पता लग रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें केवल 1-2 बात बोलने पर ही जुड़ जाएंगी, क्योंकि वो चीज़ें उनके सर के नॉलेज में पहले से ही हैं। इसके अलावा जो आज नोटिस जारी हुआ था सुबह, मैं उसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि जब तक किन्हीं चीज़ों की सियोरिटी नहीं होती है मैं उनके बारे में बातें करना पसंद नहीं है मुझे, कि हर 10 मिनट पे मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना कर दूं कि जज साहब पानी पीने गए हैं, जज साहब कॉफ़ी पीने गए हैं, जज साहब घूमने गए हैं। ऐसा मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देना। तो अब इस नोटिस की पुष्टि हो गई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अनबिलीवेबल चीज़ें हैं वो वायरल हो जाती हैं और उनके पीछे कुछ आधार नहीं होता। एवं ही वीडियो बनाने के लिए उन चीज़ों को वायरल कर दिया जाता है। तो ऐसे आधारहीन तथ्यों को मैं अपनी वीडियो में शामिल नहीं करता। ये ऑफिशियल नोटिस है जिसकी अब पुष्टि हो चुकी है, जो कि करेक्ट है। टेक नोटिस दैट द मैटर लिस्टेड ऑन 16th July 2020 Thursday in the daily and supplementary list of miscellaneous and regular hearing matters before the Honorable Chief Justice, Court number 2, Court number 3, Court number 4, Court number 5, Court number 8 will be taken off the hearing through the video conferencing mode। मतलब पहले ये जारी किया गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट नंबर 2, 3, 4 और 8 इन सभी केसों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 16 जुलाई को सुना जाना है। पहले ये नोटिस जारी किया गया था। इसका मतलब सुनवाई आज ही होनी तय पाई गई थी कि सुनवाई आज ही होगी। लेकिन मैटर में एक मोड़ आया और उस मोड़ को मैं आपको शुरू से ही बताना चाहूँगा। 69 शिक्षक भर्ती की आज की सुनवाई हुई कैंसिल, अग्रिम तारीख अभी तय नहीं।
तो अग्रिम तारीख मैंने आपको बता दी है, लेकिन संभावना क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। मंगलवार को संभावना पूरी बनी हुई है। बाकी कॉज लिस्ट जब जारी होगी तो मैं आपको किसी ना किसी माध्यम से आपको, चाहे कम्युनिटी टैब में मैं वहाँ पे आपको पोस्ट करूँ या वीडियो बना कर दूँ, आपको आप तक सूचना पहुँचा दी जाएगी। 69 शिक्षक भर्ती में आज ही सुनवाई हुई कैंसिल, अग्रिम तारीख अभी तय नहीं है। 15 जुलाई को हुई सुनवाई में माननीय जस्टिस ललित ने आज 16 जुलाई को 10:30 पर इस केस को एज ए पार्ट हियर्ड सुनने का आदेश दिया था। आज ही सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में भी केस को लिस्टेड कर दिया गया था। अधिवक्ताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी कारणवश उक्त बेंच आज नहीं बैठ रही है। केस की सुनवाई की अभी कोई डेट निश्चित नहीं है, लेकिन जल्द ही सुनवाई में डेट फिक्स कर दी जाएगी, पहले ये जानकारी मिली। उसके अलावा फिर भी लीगल टीम द्वारा दी जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई मंगलवार को होने की संभावना बताई जा रही है। यह जानकारी अपने पैनल AOR के रजिस्ट्रार ऑफिस से बात करने के अनुसार मिली है। तो इसका मतलब है कि 21 जुलाई को सुनवाई हो सकती है, इसकी पूर्ण संभावना नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ही जो अखबारों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की बात को घुमा फिरा कर ऐसे परोस दिया गया है जिससे शिक्षा मित्रों में हर्ष और उल्लास का माहौल है, क्योंकि एक जज साहब के कमेंट को इस तरीके से परोसा गया है कि पढ़ने वाला उसको ये समझेगा कि वाकई में ही क्या कोर्ट ने टिप्पणी की है, जबकि कोर्ट ने एक टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी के बाद जो बात कही थी उसको यहाँ पर नहीं बताया गया, केवल टिप्पणी को नोट कर दिया गया। टिप्पणी थी शिक्षा मित्रों के लिए 60-65% कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी तो कहा था कि जब BEd BTC सभी ने क्वालिफाई किया है तो आपको ज़्यादा क्यों लग रहा है। इस बात को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि केवल न्यूज़ को बनाने के लिए इस पर ज़्यादा जोर दिया गया। मतलब एक ऐसी न्यूज़ को उठाया जो अनऑथेंटिक है और इनकम्प्लीट न्यूज़ को उठाया गया है, क्योंकि इस न्यूज़ के पीछे का जो आधार था उसको छोड़ दिया गया, और आधार ये था कि जब सबने ही कम्पीट किया है तो आपको क्या परेशानी है, ये लाइन और थी इसके साथ। लेकिन केवल ये लाइन उठा दी कि 60-65% कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसा। तो ये अधूरी बाकी न्यूज़ देखो नीचे खुद ही लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं कि अभ्यर्थियों के एक समूह ने परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कट ऑफ बढ़ाने को चुनौती दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें नहीं लगता कि इस परीक्षा में BEd छात्रों को शामिल करने से कोई आपत्ति होनी चाहिए। इस मामले में सुनवाई बृहस्पतिवार को जारी हुई। मतलब कुछ ऐसी चीज़ थी जो ऑथेंटिक है, कुछ ऐसी चीज़ थी जो अनऑथेंटिक है। इनकम्प्लीट न्यूज़ को आज परोस दिया गया, जिससे बच्चों में थोड़ा बहुत भय का माहौल है कि ये इस तरह की कोर्ट ने टिप्पणी क्यों करी। हालांकि इस कोर्ट की इस टिप्पणी के पीछे जो बातें थीं वो इस न्यूज़पेपर में पूरी नहीं लिखी हैं, और वैसे भी न्यूज़पेपर में जो कटिंग्स में जो बातें होती हैं वो अनऑथेंटिक मानी जाती हैं, इसलिए कोर्ट इनको कभी भी मेंशन नहीं करता। मतलब अखबार की कटिंग को यदि आप कोर्ट में भी मेंशन करेंगे तो कोर्ट भी इनको अनएप्रोप्रिएट और अनऑथेंटिक न्यूज़ मानती है, तो इस न्यूज़ पर भरोसा नहीं किया सकता, क्योंकि ये मिर्च मसाला लगाकर परोसी गई एक सूचना है मात्र, और वो भी अधूरी। तो इससे आप बिल्कुल भी भय के माहौल में ना जिएं, धैर्य बनाए रखें। 60-65 की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि उधर अग्रिम सुनवाई आपकी 21 जुलाई को होनी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि इसके ऊपर जो सुबह मॉर्निंग में जो वीडियो बनाई गई उसमें मैंने आपको सूचना पहले ही दे दी थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आज की जो सुनवाई है वो टल सकती है, और इसके पीछे क्या रीज़न है ये अभी तक नहीं पता लगा सकता कि रीज़न क्या है। इसके पीछे ये भी रीज़न बताया जा रहा था कि जो जज साहब थे वो अन्य केसों से बिलोंग थे, आज जुड़े हुए थे, तो उन्हें वो केस भी सुनने थे जो जिनकी लगभग लास्ट डेट थी, उन्हें अंतिम मोड में चल रहे हैं वो केस भी, और 69,000 शिक्षक भर्ती से भी पुराने केस हैं। तो जज साहब को आज वहाँ पर वो बैठे, उनकी सुनवाई हुई, और 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई आज नहीं हुई, ऐसा भी बताया जा रहा है। हालांकि जब तक ऑथेंटिकल न्यूज़ ना मिल जाए उसके ऊपर, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यदि सुनवाई होती और SG महोदय सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता सर वो उपस्थित ना होते, क्योंकि आज सरकार को बोलना है, तो यदि वो ही उपस्थित नहीं होते तो आज सुनवाई होने का क्या फ़ायदा। तो इसका अर्थ ये है कि कई बार सुनवाई टलना भी बुरी बात नहीं होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जहां मौजूद होना है और वो वहां नहीं थे और सुनवाई अधूरी होती तो उससे क्या फ़ायदा। मंगलवार को वो उपस्थित होंगे
और अब सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सरकार को अपना ब्रीफिंग करने का टाइम मिल गया। बीएड लीगल टीम को ब्रीफिंग करने का टाइम मिल गया, बीटीसी लीगल टीम को ब्रीफिंग करने का टाइम मिल गया, सरकार को ब्रीफिंग करने का टाइम मिल गया। इसका मतलब ये है कि जो यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी अधूरी थी तो आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। उस तैयारी के साथ आप जाइएगा कोर्ट में, ताकि वहाँ से जब आप आएँ तो जीत कर आएँ। मतलब ऐसी चीज़ें बोलने की नहीं होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपनी तरीके से पूरी तैयारी के साथ ही जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आपने उस जीत के लिए तैयारी पूरी की है। यदि नहीं की है तो आपको कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया है, आपको वो तैयारी पूरी करनी चाहिए। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।